भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखातं ऋतुद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो भूर्भावुकाम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। पुरुषोत्तम मास के जो कथा सत्र चल रहा है, आज कथा का चतुर्थ दिन है। इस कथा को परम सुशोभित करने वाले, इस कथा के लिए जिन्होंने अथाक प्रयास किया, ऐसे तिल अप्पा जी, उनका परिवार एवं इस कथा के लिए जिन्होंने भारी मात्रा में अपना योगदान दिया, ऐसे संजय जी दराड़े, इनका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है कि इनके अथक प्रयास से यहाँ पर हम परम मंगल जीवन का परम करने वाला परम ग्रंथ शिवपुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। एवं इस कथा को सुनने के लिए जितने भी भक्त पधारे, आप सभी का स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। बोलो शंकर भगवान की। तो कल हम कथा के सत्र में श्रवण कर रहे थे, तो कल आपा जी कह रहे थे कि माताओं का कहना था शिव जी का ब्याह हो गया, तो शिव जी का और भी ब्याह होने वाला है, तो कल होगा वो। जो भी आपको कुछ करना है तो उसमें कर सकते हैं, क्योंकि हम कथा के प्रसंग में सुनते हैं कि तारकासुर नाम का जो असुर रहता है, उसको मारने के लिए गणेश जी का जन्म होना जरूरी है। अभी शिव जी क्या हुए हैं, आज के दिन हम देखेंगे कि शिव जी की जो पत्नी है सती माता, ये योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जला देती है, और तारकासुर जो होता है वो वरदान मांग लेता है, और क्या सोचता है, शिव जी समाधि में है, पत्नी तो शरीर जला दिया, तो फिर गणेश जी कहाँ से प्रकट हो गए, मैं अमर रहूँगा। आसुर कैसी बुद्धि सोच रहे ना, आसुर की बुद्धि तो अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं और लोक और परलोक सुधारना चाहते हैं, तो हमें भगवान शंकर का बनना चाहिए, मतलब उनकी भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान आनंद और कल्याण के देवता है, इसलिए उनका भजन करना चाहिए। और काशी वासी भी है भोले बाबा, और उन्होंने वहाँ पर सदैव मुक्ति का व्रत लगा के रखा है। कल हम जैसे कथा के सत्र में श्रवण कर रहे थे कि शिव जी ने काशी में क्या है,
लंगर लगा के रखा है, किसका? मुक्ति का, है ना। लोग भोजन का लंगर लगाते हैं, पानी का लंगर लगाते हैं, लेकिन भोले बाबा ने काशी में मुक्ति का लंगर लगाया है, व्रत लगाया है। वो पापियों को नहीं देखते हैं, प्रेम देखते हैं। पापियों का भी पाप न देखते हुए उसे प्रेम देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पाप करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, क्योंकि उनको भी देखो, पाप किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो भगवान को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए, यह हमारा कल्याण नहीं करता है। कथा में प्रवेश करें। कल शिव जी कैलाश पहुंचकर समाधि में लग गए। सती समझ गए कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। तो कहते हैं कि व्यक्ति अगर अपने गलती को स्वीकार करता है और उसके लिए पश्चाताप करता है तो उसका पाप मिट जाता है। क्या कहता है श्लोक? पाप कृताम पापम पश्चातापे नेव शुद्धते। शास्त्र कहता है गलती हो गई है और बाद में पश्चाताप करता है, हाय रे मुझसे पाप हो गया, हाय रे मुझसे गलती हो गई। तो कहते हैं भगवान भूल जाते हैं पापों को और हमारे पापों को धो देते हैं, इसलिए हमें पश्चाताप होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज ने ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, है ना। तो जब वो घर पर आए तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, एक साधु के ऋषि के गले में सांप डाल दिया, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, है ना। प्रायश्चित्त करना चाहिए मुझे कुछ ना कुछ। तब वहाँ उन्होंने एक शिष्य को भेज दिया कि हे राजन, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, तक्षक नाग आएगा और आपको डस लेगा, इसलिए आप अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो सजग हो जाओ। श्रृंगी ने छाप दिया था। ठीक उसी तरह से हमारे पापों को धो देते हैं और पश्चाताप करने से। अब देखिए सती अपनी गलती स्वीकार कैसी करती है। भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, सती अकेली बैठी है, विचार कर रही है कि आज व्यक्ति गलत करे तो उसका पाप लगता है, गलती करके झूठ बोलता है, फिर छुपाने की कोशिश करता है। तो कहते हैं कि पश्चाताप कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा कल्याण हो जाता है, नहीं तो पाप नहीं कटेगा। पाप के बिना दुख नहीं होगा और पुण्य के बिना सुख नहीं मिलेगा। जो भी कष्ट प्राप्त होता है उसका कारण दुख है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो भी दुख प्राप्त हो रहा है, निज कर्म, अपने ही कर्म का फल है। अब एक दृष्टांत से हम समझाते हैं। मान लीजिए हमारे जीवन में बहुत सुख आया, मान लीजिए खूब धन प्राप्त हुआ, है ना, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। या मान लीजिए कि लड़की के लिए बहुत अच्छा वर मिल गया या बहू बहुत अच्छी मिल गई, तो अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? ये अच्छे कर्मों का फल है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं और हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। इसमें दूसरा कोई दोषी नहीं होता है, हमारे अपने ही कर्म हैं कि जो हमें सुख दे रहे और दुख भी दे रहे। जैसे अंगूर का पेड़ लगाया तो अंगूर ही आएंगे, आम का पेड़ लगाया तो आम ही आएंगे, जो बोया है वही पाएंगे। ऐसा नहीं कि आम का लगाया और बैर आ गया। तो कर्ता हम इति मन्यते, भगवान कहते जो व्यक्ति कहते हैं कि मैंने कमाया, मैंने किया, तो इसे अहंकार कहते हैं। भगवान की माया है, मैंने पुरुषार्थ किया। अहंकार रूपी मगरमच्छ एक दिन खा जाएगा। और जो बुद्धिमान होते हैं सोचते हैं हमें जो भी मिल रहा है हमारे प्रभु की कृपा से मिल रहा है, भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो ये होती है नम्रता, और नम्रता से ही रहना चाहिए। भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। प्रणामपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।
वहाँ से ही मिला। इसलिए कहते हैं कि भगवान की एक आदत है कृपा करने की। भगवान की अगर कृपा करने की आदत न होती तो भगवान का दरबार खाली रह जाता। इसलिए भगवान देखते नहीं है कैसा है। भगवान शिव जी के पास कोई जाता है कुछ मांगता है तो उसका कुछ भी नहीं देखते हैं, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी करते हैं। इसलिए उनका नाम है भोलेनाथ, भोले हैं। लेकिन उनकी खोपड़ियाँ अगर सटक गई ना तो फिर किसी के बात का नहीं सुनते, उसके ऐसे के तैसे कर देते हैं। और एक नाम है आशुतोष। आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्ट होने वाले, बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। लेकिन इनके साथ अगर हमने गड़बड़ की तो फिर ये प्रसन्न नहीं रहते हमारे। इसलिए हमें सरलता से रहना चाहिए भगवान के साथ। कपट या देखिए, हम आदमी को फंसा सकते हैं, ठीक है, लोगों को फंसा सकते हैं, भगवान को नहीं फंसा सकते हैं। इसलिए कहा गया है वो ठगों के ठग है। जैसे भगवान कृष्ण को कहते हैं ना चोरों के सरदार, है ना। ऐसे भगवान को हम क्या फंसा सकते हैं। और कुछ प्रयास भी किया तो हमारा प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। लेकिन कोई पापी उनके पास आया तो उसके ऊपर वो कृपा कर सकते हैं। लेकिन कोई कपट से आएगा, है ना, तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। बोलो शंकर भगवान की जय। पाप किसी को डंडा मारने नहीं आता है। आता है पाप डंडा मारने? नहीं आता है। और पुण्य किसी को हाथ में पुण्य देने नहीं आता है। पाप देखकर हम परेशान होते हैं। तो सती माता कहती है कि मैंने राम जी की परीक्षा ली है ना, और पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, फिर शिव जी के सामने आकर झूठ बोली मैं। आप सती माता अपने वचन बोल रही, परीक्षा ली, तो कहती सो फल मोहि विधाता देना, विधाता ने मुझे वही फल प्रदान किया है। आगे की नहीं बात कर्मों के ऊपर कि झूठ नहीं बोलना चाहिए था, झूठ बोल दिया। और भगवान के पास माता सीता का रूप धारण करके गई। इसलिए शिव जी कहे कि मेरी माँ का रूप धारण किया है, मैं इसे पत्नी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। ऊपर से झूठ बोला है, कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। और गलती के ऊपर गलती कर दिया, उसका फल मुझे मिल रहा है। भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। हम अपने दोषों पर विचार करें, हमें लगेगा हम भविष्य को सुधार रहे हैं। हमारा जीवन में दुख आता है, हम कहते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहे, हमें सुख मिला तो हम कहते हमने कमा लिया। धन अगर आया तो क्या कहते मैंने कष्ट किया। लोग कहते ना मैंने किया, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, है ना। ये सब भगवान की कृपा है, भगवान ही हमें दे रहे। हम तो अपना कर्म कर रहे, सही बात है। गीता में भगवान कहते कि नियतम त्वं कुरु कर्म शरीर यात्रा आपी, लेकिन देने वाले भगवान है। मान लीजिए हम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं और हमें जो चाहिए हम मांग रहे, तो मांगना गलत नहीं है, मांगना सही है। लेकिन उनको भी पता है कि किनको क्या देने से ये ठीक रहेंगे। माने जैसे बच्चे रहते हैं ना, माता पिता को पता होता है कि इन्हें क्या देने से क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो वैसे वो हमारे माता पिता है कि उनको पता है कि उनको क्या नहीं देना है और क्या देना है, भले हम मांग लें। समझ रहे कि नहीं। कभी कभी लोगों के मन में ऐसा सोच आती होगी क्या कि हम भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं और कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, कष्ट दूर नहीं होते। तो समझ लेना चाहिए, करने के बाद भी अगर वो दूर नहीं होता तो भगवान हमारा कल्याण ही करना चाहते हैं। अगर उनको पता ये चीज़ इसको मैं दे दूँ तो ये भटक जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भोग में लग जाएगा, ये कुसंग में पड़ जाएगा, या इसका क्या हो जाएगा कि जैसे होते ना बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान देते नहीं वो चीज़ें हमें, क्यों? क्योंकि वो हमारे हितैषी है। और जो हितैषी होते हैं ना वो कभी हमारा अहित नहीं कर सकते। जैसे गुरु और माता पिता हितैषी होते हैं, बाकी लोग तो सब बटोरने वाले होते हैं धन को। लेकिन माता पिता और गुरु हितैषी होते, निस्वार्थ होते हैं। उनका कोई माता पिता और गुरु, ठीक वैसे भगवान का अपना क्या स्वार्थ है। भगवान के पास कोई कमी है? कोई कमी नहीं है ना। तो उसी तरह से कहते हैं कि जीवन का सूत्र है, जैसे आँख में मोतिया बिंदु हुआ, उसमें सूर्य का दोष है, आँख में आया तो सूर्य का दोष नहीं, अपने हमारे कर्मों का दोष है।
तो इसी प्रकार प्रभु की कृपा तो सब पर बरस रही है। एखादा व्यक्ति पाप कर लेता है, उसकी बुद्धि कमजोर होती है, गलत कदम उठाता है, फिर दुख पाता है। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं पालन कर रहा है। धर्म का पालन नहीं करेंगे तो दुख ही आएगा जीवन में। धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म रक्षा करने वालों की रक्षा करता है। धर्म का त्याग किया तो धर्म हमें मिटा देगा, इसलिए हमें धर्म से युक्त आचरण करना चाहिए। शंकर भगवान की जय। सती माता की प्रार्थना कर रही है कि प्रभु हमारा यह शरीर जल्दी छूट जाए। क्यों? क्योंकि बात तो नहीं हो रही है ना। मान लीजिए पति पत्नी एक दूसरे को बात ही नहीं कर रहे घर में कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मन में तो इतनी गालियाँ देंगे एक दूसरे को कि पूछो ही नहीं, है ना। पति कहता है कि इसको बोलना चाहिए, पत्नी कहती है नहीं उनको बोलना चाहिए, उसके मारे बस आपस में झगड़ा रहता है। तो कितने दिन तक जिएंगे? या मान लो पति पत्नी का बनता नहीं है, एक साथ नहीं रहेंगे, क्या होंगे? अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग होकर आपने फिर से शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्या इच्छा है? यहाँ तो लीला हो रही है कि इनकी इच्छा है कि हमारा शरीर जल्दी छूट जाए। दूसरी कुछ इच्छा नहीं है इनकी, वैसे हम लोगों की इच्छा वैसी इनकी नहीं कि ये शरीर ही छूट जाए। क्यों? क्या फायदा है ऐसे जीकर? भगवान शंकर की समाधि खुल गई, प्रभु का स्मरण किया, सती ने आकर सामने वंदन किया, देखो प्रणाम किया और कहते हैं शिव जी ने सामने आसन बिछा दिया। सामने पत्नी कौन से साइड में बिठाते हैं? लेफ्ट साइड में होती है ना, बाएं तरफ पत्नी, वो उस तरफ नहीं बताया मैंने, लेफ्ट साइड में, इस तरफ नहीं, सामने आसन डाल दिया। क्यों? क्योंकि आप ये पत्नी नहीं रह चुके हैं, ये पत्नी नहीं है। तो कहते हैं कि कुछ पूछने से पहले भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। देखो कितने अच्छे पति हैं। भले ही अपने पत्नी को इन्होंने त्याग दिया है, पत्नी कुछ कहने से पहले इन्होंने अपनी कथा शुरू कर दी। माने कितने होशियार है। कथा शुरू की, कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा कोई पति है झगड़ा होने के बाद कथा सुनाएगा? वो तो अपनी व्यथा फोन के ऊपर शुरू करेगा रिश्तेदारों के साथ, है ना। चाहे पत्नी के रिश्तेदार, नहीं तो घर वाले रिश्तेदार। अब घर वाले बहने तो भाई की साइड लेगी, अगर अच्छे हैं तो कहेगी कि नहीं तुम्हारे भी कुछ गलती होगी, कि भाभी ने कुछ गलती नहीं की होगी। नहीं तो पत्नी के घर वाले तो होते हैं, अगर अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं तो फिर धनाधन फोन सुना देते हो, है ना आजकल फ़ोन की तो कोई कमी है नहीं, आने से पहले उसको फ़ोन के ऊपर ही धो देते हैं तो कहते हैं कि इन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और दुनिया की झंझट से बचना है। तो जैसे कल हम कहे थे, देखो ये संसार है, अगर गृहस्थी में हम रहते हैं तो लोग आएंगे, बात तो करेंगे, बात करना ज़रूरी है ना, लेकिन कितना, जितना आवश्यक है उतना, जितने से काम भर चल जाए उतना। ज़्यादा बात करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, हमारे भजन भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं ना समय नहीं है, समय है, हम झूठ बोलते हैं और अपना समय दूसरी तरफ डालते हैं। ये जो दिख रहा है ना, इसको जो लगाया हमने, इसको ऐसे करते रहते हैं, यूँ नहीं तो यूँ करते रहते हैं। शाम में समय मिलता है घर जाने के बाद, या सुबह भी रहता है। कुछ लोग तो नींद से जैसे उठते हैं तो इसको देखते हैं, अरे इसको नहीं देखना चाहिए। जिसने इसको बनाया है या इसको बनाने के लिए जिस ईश्वर ने बुद्धि दी, उनको स्मरण कर लेना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए। गुरु को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, या उनके नामों का स्मरण करते हुए उनके चरणों में प्रणाम कर लेना चाहिए। ये हमारे लिए कल्याणकारी होता है। ये चीज़ क्या कल्याण करेगी? इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके मारे तो आज कितने बिगड़ रहे हैं, बहुत कुछ। बोले मोबाइल से प्रेम हो गया, क्या खाप प्रेम हो गया मोबाइल से? मोबाइल से अगर प्रेम हो जाता तो टूट नहीं जाता फिर, है ना प्रेम का मतलब है सेवा। दूसरों के सुख में जो सुखी होता है ना,
दूसरों के सुख के लिए जो सुखी रहता है उसके सुख में उसे प्रेम कहते हैं, उसे सेवा कहते हैं। तो हाँ, अगर हम पूजा में बैठते हैं, पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं या हरि पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ऐसे खुद को लगा के रखना चाहिए। इसलिए कोई आएगा तो देख के चला जाएगा, जितना आवश्यक है उतना बात कर लेना चाहिए, है ना। जैसे हम उस दिन माता जी के घर गए थे, माता जी ने बताया कि हम पाठ करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का, हनुमान चालीसा का, और फिर हरि पाठ भी कर लेते हैं, और उनके पति जो भगवत गीता का भी पाठ करते हैं। तो ऐसे अपने को भक्ति में ढाल के रख देना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान में धीरे 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 मति लगती रहती है। एक बार नहीं लगेगी, कई बार समय इसमें देना पड़ेगा। एक बार स्वभाव बन गया सो बन जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि कथा सुननी चाहिए, जप करना चाहिए और व्यर्थ बातों से बचना चाहिए। अब गोपियों का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि गोपियों का एक ही काम था। क्या कहते हैं कि काम करते करते भगवान कृष्ण का नाम लेती रहती है। भगवान कृष्ण ने जो भी लीलाएँ की है उसका गान करती रहती है गोपियाँ अपने घर में। हाँ, कहते हैं कि निंदा चुगली उनके पास भी नहीं आती। देखिए, उद्धव जी जब वृंदावन में गए थे ज्ञान गुदड़ी में, तो गए थे ज्ञान का उपदेश देने के लिए, भगवान ने भेजा था। उद्धव शुद्धो है वो तो कहावत है कि उद्धव शुद्धो है वो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाए ढोल। उद्धव जी ज्ञान देने गए थे, लेकिन गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम देखकर उद्धव जी समझ गए कि गोपियों का कितना भगवान के प्रति प्रेम है, कि ये भगवान के अलावा कुछ सुनना चाहती है, ना भगवान के अलावा न रहना चाहती है, भगवान के स्मरण में कितना मग्न है ये। तो वहाँ कहते हैं कि ये आपस में जब बैठती है तो भगवान कृष्ण की चर्चा करती रहती है। एक गोपी के मुख से घर की बात भी उन्होंने कभी सुनी नहीं, कभी किसी की निंदा सुनी नहीं। तो कहते कि गोपांगनाएं जो है उनका एकदम तगड़ा दृढ़ संकल्प है। कैसा? कहते कि गोपियाँ जो है ना, तो कहते कि हमारे मुख से अगर दूसरा नाम निकलेगा, है ना, माने जीवा से, तो हम ये जीवा काट के जहर में फेंक देंगे। और कहते कि इस आग से कृष्ण के अलावा अगर कोई दूसरा दर्शन होगा तो हम इस आग में गरम गरम सलाई डाल के उसको फोड़ देंगे। और आगे वर्णन करते कि अगर हमारे कान दूसरों की निंदा सुनना चाहेंगे, चुगली, तो कहते हैं कि इसको भी हम फोड़ देंगे। और कहते हैं कि जीभ का बताया, आँख का बताया और कान, बोले कान में भी जैसे छेद करने के लिए चीज़ होती ना, बोले ऐसी कोई चीज़ डाल देंगे कि इस तरफ से उस तरफ निकल जाए, तो कान को भी ऐसे के तैसे कर देंगे। माने कितना दृढ़ संकल्प है गोपियों का कि ना कृष्ण के अलावा किसी को देखना है, ना कृष्ण के अलावा कुछ सुनना है, ना कृष्ण के अलावा कुछ चाहा है। तो कहते हैं कि आँख से केवल कृष्ण को देखना है, कान से कृष्ण की सुनना है, बस और कुछ चाह नहीं है। तो एक भक्त की कथा आती है जो काशी में रहते हैं, घंटा कर्ण नाम उनका होता है। तो वहाँ पर एक नगर ही हो चुका है। तो कहते हैं कि वो उनका स्थान, जैसे या इस जिंतूर में हम देखते हैं ना कि सिद्धेश्वर मंदिर अगर बोल दिया तो सबको सब जानते हैं कि ये फेमस है ना। वैसे कहते हैं कि वहाँ पर काशी में उनके नाम से एक जगह है, उनके गले में सदैव घंटियाँ बंधी रहती थी। तो कहते भगवान की कथा हो रही थी तो बड़े प्रेम से वह सुनते थे। दूसरी बात किसी ने सुनी, एक प्रसंग यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी ऐसी स्थिति थी कि वो भगवान शिव जी के भक्त थे। जैसे ये माला है ना, ऐसे उनके गले में बड़े 2 घंटा थे और वो केवल भगवान शिव जी का नाम लेते थे और उनकी कथा सुनते थे।
उसके अलावा वो किसी की चर्चा सुनना ही नहीं चाहते थे। कथा में जाकर बैठते थे, कथा सुनते थे। दूसरी अगर कोई चर्चा करता है तो अपने मैंने जैसे वो चलते तो घंटा, बड़ा घंटा था, है ना, जैसे कोई बैल चलता है वैसे वो टन 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 घंटा बजता है। क्यों भाई? घंटा बजेगा तो दूसरा आवाज़ नहीं आएगा। किसी पर चर्चा नहीं सुनना है इसलिए गले में घंटा लगा के चलते थे। इसलिए उनका नाम घंटा कर्ण बना था। उनका नाम ही रखा था घंटा कर्ण महादेव बोल के मंदिर है वहाँ शिव जी का, काशी में। 2 घंटे लगाते थे, बस कुछ और सुनना नहीं। एक तो उनका नाम और दूसरी उनकी कथा। तो उसी तरह से मेरे कान में भगवान शिव चर्चा के अलावा कुछ कान में प्रवेश ना करे। बोले भगवान विष्णु का भी नाम नहीं सुनना चाहता। तो भगवान एक बार क्या हुआ, उनकी बड़ी कथा है लंबी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि देखो आप भगवान विष्णु को विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान कृष्ण के भक्तों को या भगवान को कोई विरोध करता है तो भी अपराधी बन जाता है। मान लीजिए भगवान शिव का भक्त है और वो भगवान कृष्ण के भक्तों का विरोध करता है, माने द्वेष बुद्धि है ना, तो वो नरक में चला जाएगा। और भगवान कृष्ण का भक्त है, शिव जी के भक्त के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है तो उसको भी नरक मिलेगा। इसलिए द्वेष बुद्धि नहीं रखना है, चाहे भगवान कृष्ण का भक्त हो चाहे भगवान शिव जी का भक्त हो। एक बार हम अमरावती में थे, महाशिवरात्रि थी। तो महाशिवरात्रि के ऊपर हमने वहाँ रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर है, 1 घंटा कथा की थी। तो बहुत अच्छा सुंदर टॉपिक था कि भगवान कृष्ण के भी भक्त जो होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको भी महाशिवरात्रि करना चाहिए और द्वेष नहीं रखना चाहिए। द्वेष बुद्धि भी रख देता है तो अपराधी बन जाता है। तो मैंने बहुत समझाया है, जब आप सुनेंगे तभी पता चलता है कि कितनी सूक्ष्म बातें हैं। तो ये अपने गले में घंटा टन 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 बजाते हुए जाते थे, तो इसलिए इनका नाम घंटा कर्ण महादेव वहाँ भी है और उनका स्थान भी है। तो ऐसे कहते कि हमें अपने को ढाल के रखना चाहिए। अब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, अभी आगे का प्रसंग। यज्ञ कर रहा है तो दामाद जी को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। और कहते हैं कि सती ने देखा कि देवी देवता अपने विमानों को लेकर जा रहे दक्ष के यहाँ। तो सती ने मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो भोले बाबा कहे कि देखो तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। तो सती माता कहती कि हमें जाना चाहिए, है ना। तो शिव जी कहते कि हम नहीं जा सकते, हमें बुलाया नहीं है। तो देवी देवता एकदम सज धज के नया कपड़ा पहन के निकल रहे थे अपने एरोप्लेन लेकर, है ना। अब उनके विमान तो ऐसे थोड़े हमारे जैसे कुछ डालो और फिर निकलेगा, नहीं, मन की गति से निकल जाते हैं। तो कहते कि देखो मंगल गीत गा रहे, बहुत बढ़िया है, हमें जाना चाहिए। माता पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ हमारा विरोध होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार भी क्यों ना हो। समझ रहे कि नहीं। कहते कि घर सती पूछा, शिव जी ने बता दिया। तो सती बोली कि मैं जाऊंगी, है ना। भोले बाबा कहे कि देखो मत जाओ, समझाया, लेकिन माता पार्वती ने बात को नहीं माना और वहाँ पर चली गई। तो यहाँ पर एक शिक्षा है, जहाँ हमें विरोध हो रहा है वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, हमारे रिश्तेदार भी क्यों ना हो। और जितना नज़दीक वाले कष्ट देते हैं ना, मैंने कष्ट का मतलब वो माध्यम बनते, उतना और कोई नहीं होता है। समझ रहे कि नहीं। हाँ हाँ, नज़दीक वाले जितना तकलीफ देने के लिए तैयार होते हैं, बाहर का थोड़े देगा। तो उस तरह से बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाए चाहे कंचन वर्ष में हो। आवत ही हर से नहीं, आने पर लोगों को
आनंद नहीं होता है, हर्ष माने आनंद, नयनन नहीं समय, उनके आँख में प्रेम नहीं दिखता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे में, सोना भी क्यों ना बरसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, कि हमारा आदर ही नहीं है वहाँ पर। तो कहते हैं कि जो समझदार स्त्री है वो माता पिता पति और माता पिता पति और सास इनकी बात को मान लेती है, सम्मान करती है। अगर ऐसा आचरण नहीं करती तो उसका पुण्य क्षीण होता है। शिव जी की बात नहीं मानी, सती माता निकल गई, तो कहते हैं कि वहाँ गई तो उन्होंने देखा, क्या देखा है उन्होंने वहाँ पर, कि यज्ञ की तैयारी हो चुकी है, सबका भाग रखा हुआ है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का वहाँ पर भाग रखा हुआ नहीं है। जब सती माता ने देखा तो सती माता को बड़ा क्रोध आया और अपने पिता को कहा कि आपने शिव जी का भाग यहाँ पर नहीं रखा है। तो जब सती माता ने प्रवेश किया तो माँ मिली, गले से लगाया, बहन मिली, बातचीत हुई, लेकिन दक्ष ने बात भी नहीं की। देख लिया, बात होकर भी बात भी नहीं की, और वहाँ पर क्रोध भर के बोली दक्ष को, अरे अधम, आपने शिव जी को द्वेष करते हैं और शिव जी ताड़ा नृत्य करते हैं, उनके शरीर की भस्म जब नीचे गिरती है तो ब्रह्मा विष्णु उठाकर अपने सिर पर उसे रख देते हैं। इस जगत का परम मंगल जो करते हैं, परोपकारी है और सबके द्वारा वंदनीय है, सभी देवताओं के भी जो महादेव है, ऐसे देवता का आपने अपमान किया है। तो कहते हैं कि आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। तो दक्ष कहता है तुझे किसने बुलाया? देख लो, एक तो बेटी है, वरदान मांगते समय क्या कहा था कि अगर तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं नहीं रहूंगी, अपमान नहीं करना, किया कि नहीं अपमान? 2 दिन पहले हम सुने थे कि हाँ, कि माँ आप मेरी पुत्री बनकर आओ। तो माता कहती ही जगत जननी की मेरा अपमान नहीं करना है, तो कहती कि माँ मैं आपका अपमान नहीं करूँगा, और यहाँ पर अपमान कर दिया। यहाँ से सती ने कहा मैं आपकी बेटी कह के जीवित नहीं रहूँगी, कभी मुझे दक्ष की पुत्री दाक्षायणी मत कहना। एकदम क्रोध में हो जाती है, बोले जो मेरे पति का अपमान करता है। तो यहाँ पर एक बात कह रहे कि भारतीय नारी की विशेषता है कि अपने पति का अपमान कभी सहती नहीं है और सहना भी नहीं चाहिए। क्यों? बोले शादी होने के बाद मायका जो होता है ना, कहते हैं कि मायका 2 नंबर पे और ससुराल 1 नंबर पे आ जाता है ना, तो नहीं सहती है। तो यहाँ पर वर्णन किया है शिव जी ने तो त्याग दिया है, फिर भी शंकर का अपमान उनको नहीं सह पाया। मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी और मैं आपकी पुत्री बनकर जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति का अपमान नहीं सहूंगी। स्त्री के लिए पति सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर बताया है। तो कहते हैं कि पुत्रों से भी श्रेष्ठ पति है। क्यों? मान लीजिए 100 पुत्र है, फिर भी पति श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उन्हीं पति ने 100 पुत्र को दिया है, इसलिए पति श्रेष्ठ है। और 100 पुत्रों से ज्यादा पति प्यारा होता है। तो पति का आदर सेवा करनी चाहिए, पत्नी का कल्याण होगा। बोले क्या होगा? कल्याण, इस लोक में भी कल्याण होगा और परलोक में भी कल्याण होगा। और आगे कहते हैं कि दोनों भी इसमें उनका मंगल ही होगा। फिर सती माता ने योग अग्नि के माध्यम से आग उत्पन्न की और उस चिता में स्वयं बैठ गई और अपने आप को जला दिया। बोले शंकर भगवान की। तो कहते हैं कि मृत्यु के समय उन्होंने भोले बाबा का स्मरण किया था। तो हम मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो हम भगवान के धाम को चले जाएंगे। मृत्यु के समय अगर हम दूसरी चीज का स्मरण करते तो वही प्राप्त हो जाएगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मरण भाव त्यजेत कलेवरम। कलेवरम माने ये शरीर मरते समय
हम जिस चीज़ का स्मरण कर लेते वही शरीर हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में खूब भक्ति करना चाहिए, इतनी भक्ति करना चाहिए कि मरते समय भगवान का स्मरण होते समय हमारा अंत हो जाए। कहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब तन से प्राण निकले तो मुख में आपका नाम हो और गंगा जल, है ना। इतना तो करना स्वामी, इतना होने के लिए जीवन में खूब भक्ति करना चाहिए, खूब भक्ति, इतनी भक्ति करना चाहिए कि हद कर देना चाहिए। हम हद कर देते हैं काम करने की, धन कमाने की, ये करना है वो करना है, इसी में खूब समय लगा देते हैं। जिस चीज़ की हद करना चाहिए वो नहीं करते हैं और जिसकी नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं, उल्टा चलता है। तो कहते हैं कि हमें भगवान में चित्त लगाना चाहिए। तो हम बहुत ही यहाँ आसानी से श्रवण कर पा रहे हैं। अप्पा जी की बड़ी यहाँ मेहनत है, और जो दूसरे यजमान के रूप में हैं संजय जी दराड़े, इन्होंने भी खूब कष्ट किया है। तो इन्होंने जो सुविधा अवेलेबल की है, इसके कारण हम यहाँ श्रवण कर पा रहे हैं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है, सिद्धेश्वर भगवान की कृपा से उनकी छत्र छाया में बैठकर, उन्हीं के देवालय में बैठकर हम यहाँ कथा सुन रहे हैं। उनकी बहुत भारी कृपा है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ भगवान पिंडी के रूप में विराजमान हैं, उनके गण भी यहाँ नंदी विराजे है, और उन्हीं के छाया में बैठकर परम मंगल ग्रंथ श्रवण करने का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आगे वर्णन आता है कि सती ने शरीर छोड़ा और हिमालय के यहाँ पुत्री बनी। तो कहते हैं कि आप, ये तो हुआ उनके पहले जन्म का, आप दूसरे जन्म का है ना। तो कल हमें आपा जी ने कहा था कि आपने ब्याह करा दिया है, कल ब्याह हो जाएगा शिव जी का दूसरा, है ना। तो आपको जो करना है वो कर सकते हैं। हिमालय के यहाँ पुत्री बनी। पहले जन्म में कौन थी? सती माता। आप आगे चलकर कौन बनेगी? माता पार्वती, है ना। तो कहते हैं कि तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने ब्रह्मा जी का तप किया और वरदान प्राप्त किया, और ये देवताओं को और मनुष्यों को तकलीफ देने लगा। सब देवता परेशान हुए और कहे कि इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि इससे अगर बचना है, इस कष्ट से, दुख से, तो एक ही उपाय है, जब तक गणेश जी का जन्म नहीं होगा तब तक ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी मृत्यु गणेश जी के हाथ से लिखी हुई है, ऐसे ये मरने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि देवताओं को बहुत सताया, इसने इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया, वहाँ भी जाकर बैठ गया, है ना। देवता मनुष्य को परेशान कर रहा है, मरेगा नहीं, और इसकी मृत्यु तभी होगी जब शिव जी से पुत्र प्राप्त होगा। और शिव जी अभी क्या कर रहे, बोले ध्यान में है, बस शिव जी ध्यान में बैठे हैं। सभी देवता शिव जी के पास आए, बड़ी लंबी स्तुति गाई और कहते कि प्रभु आप शादी कर लो। शिव जी क्या कहते हैं, एक बार किया था ना, एक हो गई ना, अभी क्या करना है मैंने, हाँ बस हुआ ना। तो क्या कहते हैं कि क्या मिला, शादी थोड़ा सुख देती है और ज़्यादा दुख देती है। बोले कहते हैं कि जीवन में देख लो, है ना, वो दूल्हा घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है ना, बड़ा खुशी में रहता है, और फिर बाद में एक दिन का सिर बाद में चूहा बन जाता है। तो कहते हैं कि खुशी के दिन खत्म हो रहे मान लो उसके, क्यों? क्योंकि ये संसार है, और संसार में क्या होता है, जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारे कर्तव्य निभाना होता है, उसे तो शादी कह लेते हैं, निभाना ही पड़ता है, चाहे इच्छा हो ना हो। पति पत्नी के ऊपर ये जिम्मेदारियां रहती है, बेटी है बेटा है, पढ़ाना है, बड़ा हो जाते हैं उनका सब कुछ देखना है। बेटी की जब शादी हो जाती है ना,
तो बेटी की कुछ समस्या होती है तो आने के बाद वो भी अपना गाना सुनाती है, तो उसका भी दुख रहता है संसार में। तो कहते कि सुख थोड़ा है और दुख ज़्यादा है। शिव कहे मैं शादी नहीं करूँगा। देवताओं ने समझाया कि प्रभु जब तक आपका पुत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक ये तारकासुर मरने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि अगर ये मरेगा नहीं तो देवता सुखी नहीं होंगे, मनुष्य का दुख दूर होने वाला नहीं है। यद्यपि शिव कहे कि शादी जो है एक तरफ की हथकड़ी बेड़िया है। जैसे लोहे की जंजीर होती है ना, लोहे की जंजीर मान लीजिए हाथों में डाल दी तो हो सके कि एक बार ये निकल जाएगी, लेकिन बोले पति पत्नी की रस्सी एक बार बांध दी ना तो चाह कर भी छूटती नहीं है। तो कहते हैं कि लोहा दार में पासी दृढ़म बद्धो कि मुच्यते स्त्रिया संबंध मुच्यते न कदाचित। लोहे की जंजीर किसी को बांध दिया तो कोशिश करके निकल जाए, लेकिन एक बार जो स्त्री पुरुष से बंध गया तो फिर जीवन भर खुल नहीं पाता है। शास्त्र में लिखा है दुखे च सुख मानी न, दुख को भी वह सुख मानकर जी लेता है दुख लेकिन सुख मान के जी लेता है। और कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि सुख में भी दुख बुद्धि करके जी लेते हैं। बस बहुत कुछ अच्छा चलता है फिर भी दुख बुद्धि रहती, तो वो स्वभाव के कारण हो जाता है। तो कहते हैं गृहस्थ जीवन में दुखी दुख है, गृहस्थ जीवन में कोई सुखी नजर आ रहा है तो वो है भगवान से जुड़ा हुआ है, या जो भगवान की सुखी करता है तो वह इस जीवन में सुखी है। बोलो शंकर भगवान की। जो भगवान से जुड़े हैं गृहस्थ जीवन में वही सुखी है, नहीं तो ये गृहस्थ जीवन दुख का भंडार है। और कहते कि दुखालय अशाश्वतम, जैसे औषधालय में औषध मिलता है वैसे दुखालय में क्या मिलेगा, दुखी मिलेगा। और ये संसार उसी का भंडार है। लेकिन माया से मोहित होने के कारण रसना और वासना क्षणिक सुख पाने के लिए दुख पर दुख उठाते हैं और घर में पड़े रहते हैं, क्योंकि माया ने मोहित किया है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सूअर जो है ना गंदा खाता है और उसी में आनंद मान लेता है ना। उसी तरह से मनुष्य इस संसार में पड़ा रहता है, भगवान की माया से मोहित होता है और उसको ही अच्छा मान लेता है। अब यहाँ पर इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि सार की बातें भी कुछ कहते हैं। उसके पहले एक कथा आती है। कल हम इस कथा को आधा सुन चुके हैं कि नारद जी है तो भगवान को कहते हैं वैकुंठ में जाकर कि प्रभु यहाँ कितना आनंद है ना। इसको ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर कुछ रख दीजिए, आरती का प्रिंट आउट नीचे गिर रहा। शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। आप वैकुंठ में गए और कहें कि भगवान यहाँ कितना आनंद है, तो मृत्यु लोक में लोग तड़प रहे, हर समय दुख झेल रहे हैं। इसलिए मैं वैकुंठ से जाता हूँ और इन सबको विमान लेकर और सबको लेकर आऊँगा। भगवान कहे ठीक है चले जाओ। नारद जी इस संसार में आए एक दो विमान लेकर, तो नारद जी को लगा कि एक दो से क्या होगा, ज़्यादा चाहिए। आए एक आदमी को देखा उन्होंने कि स्नान कर रहे, प्रार्थना कर रहे, भक्ति कर रहे हैं ना, कुंभ में गए हैं, आदि अधिक मास चल रहा है तो हर दिन मंदिर भी जा रहे हैं। कितना लोग भगवान की भजन भक्ति कर रहे, कितना डूबे हैं, है ना। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास नारद जी गए और कहे कि चलो वैकुंठ इस विमान में बैठ जाओ। तो व्यक्ति क्या कहता है पता है, एकदम ये बात को सुन के वो घबरा गया और कहते हैं कि कहा कि बेटी की शादी बाकी है, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, है ना। और दूसरे व्यक्ति के पास चले गए नारद जी। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा
कि अभी बेटे का जीवन सेटल होना बाकी है, मैंने नौकरी कहो या कुछ धंधा बिजनेस डालना है उसका कहो, तो इसलिए मैं अभी विमान में बैठकर वैकुंठ नहीं आ सकता है। तीसरे व्यक्ति के पास चले गए तो कहेंगे कुछ ना कुछ बहाना बनाया और लाख करोड़ों में एक भी जाने के लिए तैयार नहीं। कितने लाख करोड़, इसमें से कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक भी विमान, एक सीट भी नहीं बना। आप कहते हैं कि निराश हताश होकर चल रहे थे, ठीक वैसी स्थिति बोले सूअर को देखा गंदगी खा रहा है। नारद ने इससे कहा कि ये आएगा। नारद कहे चलो वैकुंठ में बड़ा आनंद है, आनंद का वर्णन किया। सूअर ने कहा कि मैं चलूंगा पर मुझे परिवार बहुत प्यारा है। सूअर नाली में जो आप उसका परिवार उसको प्यारा है, देख लो। हाँ, वही हमारी हालत है, उनसे और हमें कोई भेद नहीं है। बस वो थोड़े 4 पैर के प्राणी हैं, हम 2 पैर के प्राणी हैं। तो कहते कि मेरे रिश्तेदार परिवार सबको लाओ तब मैं चलूंगा। देख लो ये कैसे हाथ डालना है। तो सूअर पूछते हैं कि ये खाना वहाँ मिलेगा क्या, ये गंदगी खाना वहाँ मिलेगा क्या? नारद को पूछ रहा है, देख लो। तो कहते हैं कि ये गंदगी नहीं है, वहाँ अमृत का भोग मिलता है। तो कहते हैं, तो सूअर ने कहा कि आप ऊपर जाने का प्रोग्राम कैंसिल, पोस्टपोन। बोले ये खाना वहाँ नहीं मिलता है तो क्या फायदा है ना। फिर देखेंगे बोले, है ना, मेरा खाना तो यहाँ मुझे प्राप्त हो रहा है, वहाँ नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको कहा कि देखो नशा नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, नर्क में जाता है, नर्क में ऐसे जो पाप करते हैं वो वहाँ रहते हैं। तो बोले अच्छा है ना, सब पीने वाले वहाँ मिल जाते हैं। मिलते हैं लेकिन वहाँ ऐसी धुलाई होती है, बेटा तुझे कोई बचाने वाला नहीं रहता है। ना माँ है, ना बाप है, ना पत्नी है, ना पति है, ना बच्चा है, ना रिश्तेदार है, ना समाज है, ना सास है, ना ससुर जी है। वहाँ एक ही डंडा है बस, और कुछ नहीं। हाय कहो राम 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 तो आता ही नहीं वहाँ केवल कष्ट कष्ट और कष्ट और कुछ। जैसे कोई चोरी करता है, पुलिस लेके जाते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं कि नहीं, भौतिक जगत के जेल में, वैसे वो जेल है दक्षिण दिशा में यमपुरी, बस। तो कहते हैं कि जैसे सारे है कि जैसे सूअर गंदगी में फंसा है, गंदगी खा रहा है, फिर भी अपने को सुखी मान रहा है, वैसे ही ग्रस्त व्यक्ति एक ना एक टेंशन की समस्या से घिरा हुआ है। ये हुआ कि वो हुआ कि वो, दूसरा तीसरा, तनाव में जी रहा है, फिर भी अपने को सुखी मान बैठा है। जब तक हम अपने दुख का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम भगवान की तरफ मुड़ने वाले नहीं है ना। कल एक आदमी आया पता होने को, कहे मैं यहाँ से पैदल चल के चले गए यहाँ औंधा नागना, है ना। मैंने कहा क्यों? कहे नहीं गए थे, समस्या थी। मैंने कहा ठीक है, तो क्या होगा? मैंने कहा जैसे कर्म करते वैसे फल पाते हैं। नहीं बोले हम ऐसे ही जाते हैं, दुख है इसलिए चले गए। भगवान के पास जाना गलत नहीं, लेकिन जब तक जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक भगवान की याद नहीं आती। सब कुछ अच्छा चलता है तो लोग कहते हैं हमें भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। अरे जिसका खा रहे हैं उसको ही भूल गए, जिन्होंने सब दिया है उसको ही भूल जाते। देखो लोगों के पास पैसा होता है, गाड़ी होती है, घर होता है, और मान लीजिए रूप भी दिया है, तो लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है मंदिर जाने की, है ना। अरे ये तो तुम पूरा जन्म की पूंजी का फल भोग रहे हो, आगे क्या होगा तुम्हारा मरने के बाद, इसका भी हमें सोच लेना चाहिए। लेकिन अहंकार में जीते हैं और मर जाते हैं। तो कहते हैं कि जब तक दुख नहीं आएगा तब तक भगवान की तरफ मुड़ेंगे नहीं। और भगवान कई बार भक्तों के जीवन में दुख डाल देते हैं। क्यों? भगवान सोचते हैं अगर इसके जीवन में दुख नहीं रहेगा तो ये मेरी तरफ मुड़ने वाला नहीं है, मेरी भक्ति करने वाला नहीं है। इसलिए दुख अगर नहीं है तो सुख की कीमत समझने वाले नहीं है।
और ना ही भगवान की तरफ मुड़कर भक्ति हम करने वाले हैं। हम बहुत होशियार लोग हैं, भगवान से भी ज़्यादा 2 कदम हमारे आगे चलते हैं, है ना। कुछ लोग बहुत शॉर्टकट निकालते हैं रास्ता, माने भक्ति में भी, है ना। शॉर्टकट किसी भी चीज़ में शॉर्टकट काम नहीं आता। तो कहते हैं कि जब तक भगवान की तरफ मुड़ेंगे नहीं, तब तक भगवान से जुड़ेंगे नहीं, भजन नहीं होगा, फिर कल्याण कैसे होने वाला है। इसलिए कहते बिनु सत्संग विवेक न भई, राम कृपा बिना सुलभ न भई। सत्संग से ही विवेक प्राप्त होता है। विवेक का अर्थ है अच्छा क्या और बुरा क्या, इसे कहते हैं विवेक। लोग कहते हैं ना कि थोड़ा अच्छा सोचो, माने विवेक रखो, अच्छे विचार, और राम की कृपा के बिना हमें ये प्राप्त नहीं होता। जब तक सत्संग नहीं करेंगे मन बदलने वाला नहीं है। इस मन को अगर बदलना है तो इसे सत्संग में लाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। मचलता है कि नहीं? पक्का? हाँ मचलता है। क्या कहता है, क्या पढ़ा है मंदिर में, शिव पुराण नहीं सुना है? सुना है। हाँ चलता रहता है। घर में ही बैठो, घर में बैठते फिर देखते कि टीवी बंद है, लो लगा देते टीवी, देख लेते सीरियल, उसमें लग गया कि नहीं? ये मन की बदमाशी है। कल तो गए थे ना, हर दिन जाने की क्या जरूरत है? मन कहता है, फिर मन की सुन लेते। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं बंधुर आत्मा, माने अगर मन की बात हमने सुन ली तो ये मन ही हमारा शत्रु है, और मन की बात अगर हमने नहीं सुनी है तो यह मन हमारा मित्र है। तो इसलिए इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। इस मन को सत्संग रूपी खूंटे में गाड़ देना चाहिए। अगर सत्संग रूपी खूंटे में गाड़ दिया तो ये ठीक रहेगा, अगर नहीं गाड़ दिया तो ये ठीक रहने वाला नहीं है ना। तो इसलिए परिवार वालों को चाहिए गृहस्थी में रहते हुए अपने संतान को साथ लेकर सत्संग में आना चाहिए और सत्संग का आश्रय करना चाहिए, जिससे मन ठीक रहता है। तो इस तरह कहते कि ईश्वर भगवान की तरफ जाएगा नहीं। तो ये 2 परिवार हैं, अम्मा जी और संजय जी दराड़े, इन्होंने बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको जिम्मेदारी को उठाया, नहीं तो कथा उसी दिन कैंसिल होने वाली थी। और भगवान की बड़ी कृपा है कि मौके से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि सब व्यवस्था हुई और तुरंत कथा का आरंभ हो गया। हर व्यक्ति अपने आदत से मजबूर होता है। क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति शराब पीता है, कहो छोड़ दे, छोड़ नहीं पाता है, मजबूरी है, क्यों? पिए बगैर नहीं रहता है, आदत बन जाती है। क्या बनता है? और उस आदत के कारण स्वभाव बन जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम अपने मन को सत्संग में लगाते हैं, आते रहते हैं, तो ये जब आदत बन जाती है ना, यह आदत हमारा स्वभाव बन जाती है। जैसे हम देखते हैं कि मंदिर में, वृंदावन में जो मंदिर है वहाँ हमारा मतलब संस्था का मंदिर तो सब हम अपना ही कहते थे। कृष्ण बलराम मंदिर है वृंदावन में, तो हम मंदिर में जाते हैं तो लोग आते हैं, पूरे दुनिया भर से आते हैं, देश विदेश से, दिल्ली ये वो सब जगह से। तो लोग दर्शन करते हैं और तुरंत अपना सेल्फी निकालना शुरू करते हैं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ना, मंदिर में रखना पड़ता है। वृंदावन में बहुत भीड़ रहती है, चोरी भी करते कभी कभी लोग बाहर जाते से। तो गार्ड ने हमें एक बार पूछा कि इतना हम बताते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे चल रहा है कि यहाँ फोटो निकालना वीडियो बनाना मना है, पोस्टर भी लगाए हैं, हम बोल बोल के थक जाते हैं ड्यूटी करके, फिर भी ये लोग उन्हें क्यों नहीं मानते? मुझे पूछ रहे थे। मैंने कहा देखो, आदमी आदत का गुलाम हो जाता है। एक बार आदत लग गई ना, वो समझता नहीं है उसे। मैंने समझे तो बंद हो जाएगा उसे। हम अच्छा बताएं फिर भी आदत छूटती नहीं, गाली दे तो फिर तो बड़ा क्रोध आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी का फोटो निकाल रहा है और पत्नी बड़ी सुंदर है, उसको मना कर दो, उसे ऐसा क्रोध आएगा, राम राम राम, उसको लगे आप इसके कान के नीचे बजा दूँगी, क्या करूँ। मैंने भगवान गए, भगवान से कोई मतलब नहीं, बस उसका फोटो निकालना है या उसका फोटो निकालना है।
मैंने भजन भक्ति आए हैं देखने, वो कुछ नहीं, बस खाना पीना वो करना। इसमें लोग अरे धाम में जब जाते हैं तो किस लिए जा रहे हैं? हम अपने आप को भगवान से जोड़ने, अपने आप को पवित्र करने के लिए, सेवा के लिए, भक्ति के लिए जा रहे हैं, है ना। पिकनिक मनाने का स्थान बने जैसे लोग जाते हैं, वो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भाव से नहीं जाना चाहिए। तो हम यह कह रहे थे कि आदत कौन सी होनी चाहिए? सत्संग की। तो छोड़ नहीं सकते। ठीक वैसे कथा सुनते सुनते भक्ति करने का स्वभाव बन जाएगा, फिर भक्ति छोड़ी नहीं जाएगी, आपसे सदा भक्ति चलेगी। बिना भक्ति के भगवान मिलने वाले नहीं। बोलो शंकर भगवान की। कहते हैं कि भजन करना जरूरी है। क्या? दृष्टांत पर सुनाते हैं कि मीरा बचपन से भजन करने लगी थी, इस कारण भजन का स्वभाव बन गया। और क्या कहते? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना वही। इसी तरह से हमें भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए और जुड़कर रखना चाहिए। और कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है वही साथ में आती है, इसलिए भजन में मन लगाओ और मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो संसार में बैठे बैठे रोते रहेंगे और कुछ हाथ में आने वाला नहीं। हमारे जीवन की स्टीयरिंग कैसी घुमाने, कहाँ घुमाने, ये हमारे हाथ में है। जैसे हमारी गाड़ी है ना, इसको किस तरफ लेके जाना है ये हमारे हाथ में है ना। तो इसलिए हमारी स्टीयरिंग किस तरफ होनी चाहिए? भगवान की तरफ होनी चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। आगे के प्रसंग में ये त्रिपुर नाम का जो दैत्य इनको भगवान शिव जी ने मारा। अब बचा कौन? तारकासुर, है ना। तो कहते हैं कि यह त्रिलोकी को सता रहा था और भगवान शिव को प्रार्थना की कि आपके पुत्र के माध्यम से ही इसका वध होने वाला है, नहीं तो ये मरेगा नहीं है। इसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ है। तो भगवान कहते हैं, अपना मत तो बता दिया था, लेकिन बाद में कहते हैं कि आप लोगों की इच्छा के लिए मैं शादी करूंगा। समझ रहे हो? मैंने किस लिए? परोपकार करने के लिए। देखो, भगवान भोलेनाथ कल्याण करने के लिए और परोपकार करने के लिए हम लोगों के लिए जीते हैं। जैसे दृष्टांत के तौर पर कहा जाए तो हम पेड़ देखते हैं ना, किसके लिए जीते हैं? छाव किसको दे रहे? हमें दे रहे। फल किसे दे रहे? हमें दे रहे। उसकी लकड़ी हमें प्राप्त होती, किसे दे रहे? हमें दे रहे। इतनी कड़ी धूप आती है, सह लेते हैं, परोपकार है। गौ माता क्या करती? परोपकार। नदी क्या करती है? परोपकार। ये सब परोपकार करते हैं। और मनुष्य क्या करते हैं? परोपकार नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि अपनी इच्छा के लिए शादी नहीं, जगत के कल्याण के लिए, माने देवताओं का दुख दूर होगा और सारा समाज सुखी। बोले शंकर भगवान की। इस कारण कह दिया और फिर समाधि में लग गए। कहते हैं कामदेव की युक्ति करते हैं। कामदेव आए शिव जी की समाधि खोलने के लिए। शिव जी की समाधि खोलना इतना आसान नहीं, आसान है ना। तो कुंभकर्ण जानते हैं रामायण में, उसको जगाना है तो आसानी से उठता था क्या? उसके शरीर के ऊपर लोग जाते थे तो मान लो कोई छोटे छोटे प्राणी जा रहे हैं, उसको बहुत मांस खिलाओ और फिर वो मदिरा पिलाओ, बड़े बड़े नगारे बजाओ, तभी वो खर्राटे मारता था, है ना। और मान लीजिए कोई इसके ऊपर गया तो जैसे हमारे शरीर के ऊपर मक्खी बैठती है, ऐसे हटा तो आदमी हट जाता। बड़ा विशाल शरीर था, इसलिए तो उन्हें वरदान दिया था ना कि 6 महीने सो जाएगा, और जब भी 6 महीने उठता था सबको खा जाता था। इसलिए वरदान ऐसा दिया, नहीं तो सबको खाता हुआ, है ना। तो कहते हैं कि कामदेव आए समाधि खोलने के लिए। देवताओं ने कामदेव को प्रार्थना की कि जगत कल्याण के लिए आप यह कार्य करो, शिव जी की समाधि तोड़ो, यह आप कार्य करो। यह सामान्य व्यक्ति से जीत नहीं सकते हैं काम को, ये भगवान की कृपा हो तभी हो सकता है। मैंने अब इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि
ये तो भगवान की कृपा से होता है। भजन जब होगा तभी कृपा होगी, नहीं तो नहीं। लोभ क्रोध मद मोह ये गुण साधन के नहीं, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। सीधी बात है, भजन करने से शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। भगवान का नाम जपने से क्या होता है? बुद्धि शुद्ध होती है। और शुद्ध आहार खाना चाहिए, शुद्ध सात्विक, प्याज लहसुन को नहीं खाना चाहिए। ये तामसी आहार है। कैसा है? पंढरपुर जाते हैं कि नहीं आप लोग? विठ्ठल रुक्मिणी का दर्शन करते हैं, वहाँ देखा है उनके भोग में कभी प्याज लहसुन आपने नहीं चढ़ाते ना वो लोग? क्या कहते हैं उन लोगों को? वो चढ़ाने वाले होते पुजारी, ये नहीं चढ़ाते वो लोग। आप देखिए भगवान का भोग हमने देखा है, तो भगवान को भी नहीं चढ़ाते हैं और मनुष्य को भी अलाउड नहीं है ये खाना। कुछ लोग इसी जगह पर बैठते हैं, जब मैं जिस व्यासपीठ कहते कि नहीं हम खा सकते। कैसे खा सकते हैं? प्याज और लहसुन की उत्पत्ति मांस और हड्डी से हुई है, पुराणों में वर्णन है। इसको हमें नहीं खाना चाहिए, तामसी आहार है। इसको हमें अपने भोजन में त्याज्य कर देना चाहिए, है ना? कुछ लोग कहते हैं हम संसारी, हमें खाना पड़ता है। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। कुछ लोग तो हम कुछ कहेंगे नहीं किसी के बारे में, लेकिन इतना समझ लो कि शास्त्र में इस चीज़ को अलाउड नहीं किया है, खाने के लिए मना किया गया है। क्यों? इससे भक्ति भी नहीं होती है और चित्त भी शुद्ध नहीं रहता। कैसा वास आता है उसका? उग्र वास, उग्र पदार्थ होता है। हम एक जगह रहते थे तो वो लोग देख कर ज़्यादा उसको तड़का देते थे। हमने वहाँ रहना ही छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए। मार लो तुम्हें जब तड़का देना ही दे। तो कहते हैं कि आहार शुद्ध होना चाहिए। क्यों? आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति लब्धना ग्रंथि विप्र मोक्ष। अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, शास्त्र समझना चाहते हैं, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? शुद्ध सात्विक आहार को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये दो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। फिर आपको जैसा बनाना है वैसा बनाओ, खट्टा बनाओ, मीठा बनाओ, तीखा खाना है तो थोड़ा तीखा भी बना के खा सकते हैं, लेकिन ये दो चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ऐसे मैं नहीं कहता, ऐसे पुराणों में इसका वर्णन है। नहीं तो आपको कहते अरे हम तो कई महाराज लोगों से सुनते हैं कि हाँ कहते खाओ, ये तो अलग ही बता रहे। क्या ना आजकल इंद्रिय तृप्ति के साधन लोगों को कर देने के लिए लोगों ने छूट रखी है। बोले फिर लोग कैसे आएंगे हमारे पास, है ना? भजन भक्ति को साइड में रखो। नहीं, अगर हमें गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से सेवा प्राप्त हुई है तो जो सत्य है वह कह देना चाहिए। लोगों को अंधकार में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसका पाप सिर के ऊपर आ जाएगा और उसका फल भोगना पड़ेगा। एक गुरु थे, ये कथा आती है भक्तमाल में। तो हम ग्रंथ पढ़ रहे थे वृंदावन में, इसमें एक गुरु थे, खूब चेले बनाए, लेकिन धन अर्जित किया, लेकिन उन चेलों को कभी ज्ञान नहीं बांटा। मरने के बाद बन गए अजगर बन गए। अजगर बन गए और फिर अजगर को आप जानते ना, चींटियाँ लग जाती है तो फिर वो जीवित नहीं रहते, मर गए। तो एक आचार्य हुए, वो जा रहे थे और उनके शिष्य साथ में थे। तो उस शिष्यों ने अपने गुरुदेव से पूछा कि ये कौन है? बोले पूर्वजन्म का ये है, और इसने चेले खूब किए, धन खूब इकट्ठा किया, लेकिन इन्हें कभी ज्ञान भक्ति प्रदान नहीं। इसी का फल है कि इनके चेले उनको चिटिया बनकर खा रहे हैं। गुरु का मतलब है कि जो ज्ञान देवे, भक्ति देवे, इसे गुरु कहते हैं। अरे हमारे नसीब में जितना है ना उतना ठाकुर जी देंगे, और उनको इच्छा कि ज़्यादा देना है तो ज़्यादा भी दे देंगे। लेकिन लोगों को भक्ति में जुड़ाना चाहिए, भगवान से जुड़ा देना चाहिए। अगर भगवान ने हमें सेवा दी है, भगवान के पीछे जो रहता है ना उसको भगवान सब देते हैं, और जो धन के पीछे रहता है ना फिर भगवान और वही जाने। तो हम यह कह रहे थे कि
शक्ति बढ़ेगी और बुद्धि, वो मैंने आहार का बता दिया, निश्चित शुद्ध आहार खाना चाहिए। अब हम जहाँ पर है, आपा जी कह रहे थे कि आओ आओ, मैंने अरे क्या बात करते रहे, आओ आओ, मैंने कहा देखो हमारा खाने का समस्या, आपने रहने का तो कर दिया हमारा प्रसाद बनाने के लिए तो कोई समझदार होना चाहिए कि जो समझाए और बनाए। लेकिन सिद्धेश्वर भगवान की ऐसी कृपा रही कि एक परिवार, हम उतना नहीं जानते थे उनको, ऐसे दूर से जानते थे, लेकिन भगवान की कृपा से समझ में आया कि हाँ नहीं, यहाँ व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने फ़ोन किया, आप गए वहाँ, तो माने जैसे मान लीजिए घर में अपनी व्यवस्था करते हैं ना, अपने घर के परिवार के लोगों के जैसा सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया उन्होंने। मैंने कहा देखो आप सुबह तो नहा लेते, लेकिन किचन साफ रखना है, प्याज लहसुन नहीं डालना है, और आपको इस तरह से भोजन बनाना है हमारा, फिर हम उसको भोग लगाएंगे पर शाम को जब बनाना है तब बनाने से पहले आपको नहाना है, और फिर आपको किचन में जाकर प्रसाद बनाना है, इधर उधर हाथ नहीं लगाना है, और आपको बना के लाकर देना है बस, बाकी हम भोग लगाएंगे उसको पाएंगे। अलग से बर्तन में बनाना है। मैंने कहा आप लोगों का मत करो और आपको भी सावधानी रखनी है। तो बोले आप जो कहेंगे वो सब हम सुनने के लिए करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार, वो गुण इतने अच्छी तरह से कि किसी चीज़ की कमी नहीं रखी उन्होंने। पानी अलग से रख दिया पीने के लिए, क्योंकि लोग हाथ लगाते उसमें लोटा डाल देते हैं, पानी झूठा हो जाता है। गृहस्थी में भी रहते समय सीधा सबने डाल के लोटे डाल के पानी नहीं पीना चाहिए, समझ रहे हैं ना। उसको नीचे से नल रखो या कोई सिस्टम कर दो कि पानी पीने के लिए, क्योंकि हर एक का मुँह लग जाता है, इसमें अशुद्ध हो जाता है। तो उन्होंने पानी की व्यवस्था की, प्रसाद की व्यवस्था की, और अलग से कमरा था घर में, पहले से बड़ा घर है, लेकिन इतने हृदय से दोनों भी पत्नी पति इतने श्रद्धा से सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। मुझे पढ़ाई के लिए इतना अच्छा है कि फैन नहीं था, तो जिस दिन आए उस दिन उनके पतिदेव ने वो फैन ला के फिट भी कर दिया, और वो मिलिट्री में थे, रिटायर हुए, फिर भी अभी ड्यूटी एक जगह उनकी, शाम के समय में फिट कर दिया। पति ने झाड़ू लगाया तो पत्नी ने पोछा लगा दिया रूम में, इतना अच्छा से कर दिया कि सब व्यवस्था कर दी। तो मैंने कहा ये सिद्धेश्वर भगवान की कृपा है कि उन्होंने इनको सद्बुद्धि दी, और ये इतने अच्छे सेवा करने के लिए कि मान लीजिए कोई सोचेगा कि यहाँ अच्छा है हमें रह के पढ़ाई करने की, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, हम पढ़ाई कर रहे थे, जिस दिन आए उस दिन बगल वालों ने टी शुरू कर दिया और बड़ा जोर से आवाज़ कर दिया। तुरंत उस माता ने कह दिया कि देखो यहाँ ऐसे ऐसे आए हैं, और हमारे यहाँ भक्त कहते, कुछ लोग महाराज जी कहते तो वो पढ़ाई करते हैं, टीवी आप ये कीजिए कमाओ। उन्होंने टीवी लगाना ही बंद कर दिया। उन्होंने इतने अच्छे बात, इतना सब कुछ अरेंजमेंट हमारा कर दिया पढ़ाई के लिए कि कोई चीज़ की कमी उन्होंने हमें रखी नहीं। तो ये बड़ी कृपा है भगवान की। तो अप्पा जी और ये जो परिवार है संजय जी दराड़े, उन्होंने खूब इसमें अपना योगदान दिया है। इनके वजह से, आयोजन से कहो, नियोजन से कहो, और सिद्धेश्वर भगवान की कृपा से ये सब हमें सुनने के लिए प्राप्त हो रहा है। नहीं तो हम निकलने वाले थे वृंदावन, समय होने के बाद हमें हमारा सुन नहीं रुकते, क्या करना है। तो हम क्या कह रहे थे कि आहार शुद्ध होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हाँ, इससे मन और हमारे विचार चित्त शुद्ध रहता है, नहीं तो ये शुद्ध नहीं रहता। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी खा लिया, पा लिया, कहीं भी पी लिया, कुछ भी नहीं, ये चित्त हमारा ठीक नहीं रहता। और ना भजन भक्ति में तो मन नहीं लगेगा कभी भी कभी भी कुछ भी खाने से। तो क्या कह रहे थे हम, बताइए? शुद्ध बुद्धि की बात चल रही थी। आहार शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि शुद्ध रहेगी, भोग लगाना चाहिए, फिर ये शक्ति आएगी। जो काम लोभ से ऊपर उठ गए हैं, उठ गए, संसार में सबसे अधिक सुखी है ना, काम से
और लोग लोग माने कहते ना उसकी ये करना, जैसे महाराष्ट्र में उसे कहते कि हाव पकड़ना, कितना भी मिल जाए फिर भी संतुष्टि नहीं है, आए रे आने दो और काम हो, चाहे खाने की चीज़ें हो, पीने की हो, चाहे दूसरी शरीर की मांग। तो कहते हैं कि ऊपर संसार में सबसे अधिक सुखी वह है कि जो इससे ऊपर उठे, और इससे ऊपर उठने के लिए उपाय है कि प्रसाद ही पाना चाहिए भगवान का। और जितने भर से मिल जाए, परिवार चलता है, कुछ धन इकट्ठा होता है कि समस्या भविष्य में ना आए, उतने तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी गाड़ी हमारी जा रही है तो फिर भजन भक्ति के लिए समय मिलने वाला नहीं है ना। ये लोग बड़ा खतरनाक होता है और लोग से कई बार बुद्धि बिगड़ जाती है। जैसे एक सत्य घटना है, एक आदमी था, कंपनी में जॉब करता था, कंपनी जॉब करते करते मैनेजर बन गया, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कंपनी डाल दूँ, फिर अपनी कंपनी डाली तो बड़ा विस्तार हो गया। आप जैसे ये जिंतूर है, फिर परभणी है, नांदेड़ है, ऐसे अलग अलग जगह पर ब्रांचेस बना दिए उसने, जैसे बैंक नहीं रहती है, आप ऐसी दुनिया का झमेला बना के रख दिया कि उसको घूमने के लिए गाड़ी रहती थी, गाड़ी में घूमता था, समय नहीं मिलता था उसको। इतना धन बढ़ा कि अपने भक्ति के लिए भी उसे समय नहीं मिलता था। तो अब वो भक्त थे, तो बाद में क्या हुआ कि वो लैपटॉप चलाता था और फ़ोन भी रहता था। एकदम से एक बार उसे ऐसी समस्या आई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और डॉक्टर ने सीधा कह दिया कि यहाँ से आके मोबाइल लैपटॉप आपको चलाना मना है, और टेंशन और लोड नहीं चलेगा, नहीं तो आपका राम नाम। तो भगवान ने जब उसके जीवन में झटका दे दिया, तब उसका ठिकाने पे आ गया और फिर भक्ति में लग गया। समझ रहे ना, बहुत कुछ इतना होने के बाद कुछ ज़्यादा मैंने समझ रहे ना बात को। तो आदमी का लोभ हमारा नाश कर देता है ना, इसलिए लोभ करना अच्छा नहीं है। तो ये ऊपर नहीं उठने देते, इसलिए अपने आप को समय मिला तो भक्ति में डाल देना चाहिए। शास्त्र कहते, बार बार कहते, काम लोग की आग में दुनिया जल रही है क्यों? हाँ, धन कमा कर क्या करना चाहते, भोग करना चाहते। घर व्यक्ति के अंदर है, ये दावानल अग्नि है, इसमें हर व्यक्ति का हृदय जल रहा है। जनेशु दहे माने, काम लोग दवा में, वासना की आग जलती है, पैसा कमाने की आग जलती है। इन आग में फंस के जीव रात दिन भाग रहा है, पैसे कमाओ क्योंकि भोग की पूर्ति चाहिए। जो दो प्रकार के चक्कर में पड़ा है वो दुखी है, दुख में सुख मान के बैठा है, दुखे सुख माने ना, दुख मानता है अपने को सुखी है ऐसे सोचता है। देव की माया से मोहित, भगवान की माया से मोहित रहा है। अब कामदेव ने जाकर अपने बाण छोड़ दिए भगवान के ऊपर। तो कहते हैं कि शिव जी की समाधि टूटी और भगवान शिव ने सोचा कि मेरी समाधि तोड़ने वाला दुनिया में कौन पैदा हो चुका है, शिव जी की समाधि कोई नहीं तोड़ सकता है ना। तो कहते हैं कि मन भगवान से अगर मन भगवान में लगा है, अंदर बाहर का कोई इसमें, अंदर बाहर माने जो भी वृत्ति लगी है तो हटा नहीं सकता है। आंख खोल के देखा, सामने कामदेव है, कामदेव को देखा। तो कहते हैं कि जो यह दुष्ट कामदेव इस जगत के लोगों को सताता है, यह मेरी समाधि तोड़ा है। तब शिव जी का नयन उभारा माने आँख, और कहते हैं हाहाकार मच गया वहाँ पर। शिव जी ने काम को जला दिया, अपनी तीसरी आँख खोल दी तो तुरंत जल गया, है ना। तो कहते हैं कि काल अग्नि के सामने ये भस्म हुआ तो एक पक्ष सुखी हो गया। कौन सा? भजन करने वाले शुद्ध साधु संत बढ़िया सुखी, बोले अभी कोई टेंशन नहीं है काम दे, इसको मार दिया है ना। और जो भोगी होती है वो दुखी हो जाते हैं, है ना।
तो दूसरा पक्ष दुखी हुआ तो साधक भजन वाले खुशी मनाने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। काम जो है वो भजन में बाधा होता है और भगवान ने इसे हटा दिया, ये संसार में आता है। अब हमारे जीवन में कोई कांटा नहीं है, अब निश्चित भजन हो जाएगा। देवता घबरा गए। तो बोले अब शादी नहीं होगी, तारकासुर नहीं मरेगा, हम दुखी रहेंगे। देवता प्रार्थना की। अब रति गई, कामदेव की पत्नी रति ने जाकर कहा प्रभु मेरे पति का इसमें दोष नहीं है। देवताओं ने कहा इसने आकर यह कार्य किया। तो गुरु भागवत में कथा आती कि भगवान शिव जी कहे चिंता मत करो, फिर तुम्हारा पुत्र ये क्या कही थी उसको, बाणासुर के साथ युद्ध हुआ था, अनिरुद्ध कामदेव प्रद्युम्न तो पुत्र था, अनिरुद्ध बनकर आएगा और तुम उनकी पत्नी का नाम क्या था, कुछ तो नाम था 4 अक्षर से, तो तुम वो बनकर आगे फिर तुम्हारा मिलन हो जाएगा। भगवान शिव जी ने कहा जब भगवान श्री कृष्ण लीला करेंगे। तो कहते हैं कि देवता घबरा गए, अब शादी नहीं होगी, तारकासुर नहीं मरेगा, हम दुखी रहेंगे। देवता प्रार्थना की। रति ने जाकर रोका, कहा प्रभु मेरे पति निर्दोष है। इन देवताओं ने कह दिया और परेशान किया है। शिव जी के आशीर्वाद, शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। पुत्र तो प्रद्युम्न है ना। हाँ, और सती तप कर रही है। सती माने पार्वती माता हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर आई है और तप कर रही है। तो अब यहाँ पार्वती माता को तप करने दो, है ना। और भोले बाबा का तो समाधि भंग हो चुका है ना। आप उनको भी आराम से बैठने दो, वो बैठते रहेंगे और माता पार्वती तपस्या कर रही है, उनको तपस्या करने दो, हम भजन गाएंगे, फिर आरती करेंगे, उनके साथ आएंगे। तो अभी आज प्रसाद है वो अप्पा जी, इनका प्रसाद, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, इन्होंने हलवा मिठाई का प्रसाद और साथ ही साथ खिचड़ी ये भी प्रसाद लाया है। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अन्नदान अधिक मास में किया है। ये मिठाई किनकी है, नाम बताइए। क्या? लता जोशी। चलो, तो लता जोशी माता जी का भी प्रसाद मिठाई आई है। तो आज इनका भी मिठाई प्रसाद है, इनका भी मिठाई प्रसाद है। और खिचड़ी तो बनी रही थी। कल मैंने अप्पा जी को कहा यार केवल खिचड़ी से बात नहीं बनने वाली, मीठा भी होना चाहिए। देखो हम वृंदावन में रहते हैं ना, अगर हमारे वृंदावन में मिठाई अगर नहीं खाते तो कोई मज़ा ही नहीं आता है। आप जानते हैं जैसे गुजराती है, मारवाड़ी है और सिंधी है, चाहे वो माता जी, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, चाहे इनके अगर मिठाई नहीं खाते तो कहते भोजन पूरा नहीं हुआ है। अगर ब्राह्मणों के भोजन में मिठाई नहीं तो कहते भोजन अधूरा है, अंत में मिठाई चाहिए। जैसे हम भोजन पाते प्रसाद नाम है तो मिठाई जरूर कुछ ना कुछ तो होती है रहती है। ऐसे प्रसाद में मीठा होना चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ प्रसाद पा लें, वो भी कहेंगे पेट भर के। तो जिनको जिनको प्रसाद दान करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि कथा हो रही है, अन्नदान हो रहा है और सुनने वाले फल पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो कल अगर किसी को प्रसाद दान करना है, जो भी लगता है या देना है, जैसे इन्होंने कल ला के दिया, वैसे आप भी लाकर दे सकते हैं। अप्पा जी को उसमें लगे हुए हैं, है ना, सेवा करने के लिए और खिलाने के लिए। और लास्ट के दिन में जिनको जो भी प्रसाद पवाना है आप बताइए अप्पा जी को, पूड़ी सब्जी या खीर, जो भी आपको जो आइटम पवाना है अंतिम के दिन आप सब पवा सकते हैं। सबका अधिकार है सेवा करने के लिए और अन्नदान करने के लिए, दिल खोल के अन्नदान करना चाहिए।
इससे क्या होता है, देखो परोपकार करने से, दान देने से बढ़ता है, घटता नहीं है, देने से बढ़ता है, और मरने के बाद वही साथ में आता है। रुपया यही रहेगा, लेकिन जो करते हैं अच्छा। इसलिए हम वृंदावन में देखते हैं लोग खूब भंडारा करवाते हैं, है ना, खूब खिलाते रहते, खूब खाने की कोई कमी नहीं है वृंदावन में, खाते रहो। इसलिए यह भगवान का कथा सत्र हो रहा है, और इसमें अन्न का प्रसाद का भी यज्ञ होना चाहिए। कथा एक यज्ञ है, वैसे प्रसाद भी एक यज्ञ है। तो इसमें आहुति देने के लिए प्रचुर मात्रा में अपना योगदान करना चाहिए। इसके पहले जिन्होंने भी अन्नदान दिया है प्रसाद, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने अभी तक प्रसाद पवाया है। जिन्होंने आज की यजमान बन के सेवा की है, कौन है कोई? अच्छा, नाम बताइए, बताइए। क्या? विकास अप्पा साळेगाव कर, और विष्णु अप्पा कौटिकर, ये दो माता उन्होंने सेवा की है यजमान बन के, तो इनका भी खूब खूब धन्यवाद। जिन्होंने भी प्रसाद दिया है, यजमान बन के सेवा की है, भोलेनाथ भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान सदा उन्हें सुखी रखे, भरपूर मात्रा में सुख संपत्ति प्रदान करें, और सदैव इनकी मति उनके नाम में, उनके कथा में और उनके भक्ति में लगी रहे। ये भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आइए अब यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं, और कल भगवान भोलेनाथ का ब्याह होगा। आपको जो करना है सो कर सकते हैं, और जिनको कल का प्रसाद खिलाना है, जाने से पहले आपा जी को बात कीजिए, जो सामान लगता ला के दे सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो, सामर्थ्य हो। और कल विशेषता में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो करने से बहुत लाभ होता है, उसके ऊपर मैं विशेष चर्चा करने वाला हूँ शिव पुराण के अंतर्गत से, है ना। आज मुझे कल हमारा 1.5 घंटा एक परिवार ने लिया, उसके चलते मारे शाम को पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन कल के सत्र में कुछ ऐसी बातें होगी जो बहुत कल्याणकारी रहेगी और लाभदायक रहेगी। कथा भी होगी और वो भी होगा शिव पुराण के अंतर्गत, जो भगवान की भक्ति कर्मकांड जो कहते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इसका वर्णन करेंगे। बहुत अच्छा है। तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है, सब माताओं का, कि जो अपना समय निकाल कर यहाँ आते हैं, श्रवण करने के लिए बैठते हैं और हमें गुणगान करने के लिए बहुत उत्साह प्रदान करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समय पर आते हैं, सुनते हैं। आज हम 5 मिनट लेट आ गए तो आपा जी ने तुरंत फ़ोन कर दिया, है ना। तो मैंने कहा कि मैं आ ही रहा हूँ, तो हम भी समय पर आएंगे, समय पे कथा शुरू होगी, और जैसे ही प्रसंग है संक्षिप्त में उसका हम श्रवण करेंगे और कथा सत्र को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिनको जो नहीं आए उनको कल बुलाए, अभी रहे जो 4 दिन है, इसमें हम बहुत विशेष प्रसंग लेने वाले हैं जो कि सबके लिए बहुत बहुत लाभदायी है। उसके ऊपर हम बहुत चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे जीवन में हमारी उन्नति करने वाले हैं। ऐसे बहुत प्रसंग है, तो दूसरों को भी बुलाइए कि कल से विशेष सत्र शुरू हो रहा है शिव पुराण के अंतर्गत से ही सबको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा और सबका जीवन उत्साह हो जाएगा। बोले शंकर भगवान हर हर बोले सिद्धेश्वर भगवान। 5 मिनट भजन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। शिवाय
उसके लिए प्रसाद, सबको प्रसाद पाकर जाना है। आपा जी ने बहुत अच्छी तैयारी की है, उसी में लगे हैं इधर उधर। ये फैन बंद कर दो ना, दीप बुझ जाएगा। ओम जय गंगाधर शिव जय गिरिजारी मम पालयनि यं कृपया जगदीश। ओम कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपणे शिव कुञ्जति मधुकरकुञ्जे कुञ्जवने गहने। कोकिलकुजविखेलति हंसावनललिता रचयति कलाकलापं रचयति कलाकलापं नृत्यति मुदसहिता। तस्मिन् ललितसुरेशि श्यामामणिरचिता गौरी मुदसहिता। ओम हर 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 महादेव। क्रीडां रचयति भूषा रञ्जितनिजमीशं ब्रह्मादिकसुरसेवित प्रणमति ते श्रीशम्। ओम हर 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 महादेव। विबुधवधूपविनृत्यति हृदये मुदसहिता किन्नरगायन कुरुते किन्नरगायन कुरुते सप्तस्वरसहिता। ओम हर 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 महादेव। भिन्नकलत्रैतै भिन्नकलमृदङ्गवादयते कनकनललितसुवेणु कनकनललितसुवेणु मधुरं नादयते। रुनु रुनु चरणे रचयति नूपुरमुज्ज्वलिता चक्रावरे भ्रमयति कुरुते ताम्बितजा। ओम हर 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 महादेव। तां तां रूपचूपदानं मधुरनादयते शिवं अंगुष्ठाङ्गं गुरुनादं दास्यकलां कुरुते। कर्पूरगौरी गौरं पञ्चाननसहितं
विषधर कंठयुतम् ओम हर 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 महादेव। सुंदर जटाकलापं पावकयुतभातं शिव पावक शशिपालं त्रिशूलरूपपिनाकं डमरु त्रिशूलपिनाकं करकृतनृकपालम् ओम हर 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 महादेव। शङ्खनिनादं कृत्वा झल्लरिनादयते शिव झल्लरिनादयते नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते ब्रह्म वेदनिचां पठते ओम हर 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 महादेव। इति मृदुचरणसरोजे हृदिकमले कृत्वा अवलोकयति महेशम् ईशमभिनत्वा ॐ तुण्डमरचयगुणाः पन्नगमुपवीतम् वामविभागे गिरिजा रूपम् अतिललितम् ॐ सकलशरीरे मनसि कृतमस्माभरणम् शिवकृतमस्माभरणम् इति दशध्वजरूपं तापत्रये हरणम् ॐ हर 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 महादेव ज्ञानम् आरति समये हृदये इति कृत्वा रामत्रिजटानाथम् ईशम् अभिनत्वा ॐ प्रतिदिनमेव पठनं सङ्गीतं कुरुते शिवसायुज्यं गच्छति भद्रमस्तु देवो ॐ हर 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं तो शंकर भगवान की पुराण ग्रंथ की बोलो सिद्धेश्वर भगवान की बोलो समवेत गौर भक्त वृंद की हरे